नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है कंप्यूटर जो है उसका दूसरा क्लास है और जेएसएससी परीक्षा के लिए जो है कंप्यूटर का क्लास है, जिसमें से जो है यहाँ पे आज हम लोग जो है इनपुट डिवाइस, ठीक है, और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज जो है लगभग 60 प्रश्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 60 प्रश्न के अलावा जो है आज हम लोग जो है एक शॉर्ट्स नोट्स है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, यहाँ से जो है बेसिकली 2 सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि झारखंड का जो +2 लेवल का जो वैकेंसी है आपका एलडीसी का, उसमें से टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर से, ठीक है। तो 50 में से 2 सवाल जो है आपको इसी टॉपिक से रहेंगे जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। 60 प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसमें से जेएसएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर जो परीक्षाएं ली है उसमें किस तरह के सवाल पूछे गए थे, उन सारे चीज़ों को भी जो है यहाँ पे हमने दे रखा है, ठीक है। तो 60 प्रश्न में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो है इनपुट डिवाइस का जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे सवाल हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, सारे सवाल हमने दे रखा है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इस टॉपिक से एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे वो सारे सवाल जो है आपसे बनेंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है थोड़ा सा जो शॉर्ट्स नोट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको देखिए सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि प्रमुख इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले हमने कीबोर्ड दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कीबोर्ड को देखिए, यहाँ पे एक कीबोर्ड है। कीबोर्ड में हम लोग जो यहाँ पे प्रेस करेंगे, दबाएंगे, ठीक है। जैसे हम H दबाएं तो लैपटॉप के स्क्रीन पे H दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। F दबाएं तो F दिखेगा, मतलब जो हम इनपुट देंगे वही आउटपुट में निकल करके लैपटॉप में दिखेगा आपको, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर में। तो जैसे कीबोर्ड हो गया, इसके अलावा माउस हो गया। माउस के माध्यम से आप जो भी कुछ करोगे वही चीज़ आपको लैपटॉप में आउटपुट के माध्यम से दिखेगा। ट्रैक बॉल होता है, ठीक है। जॉयस्टिक होता है। वीडियो गेम वगैरह आप लोग खेले होंगे तो आपको पता होगा जॉयस्टिक। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, ये सब जॉयस्टिक है, वीडियो गेम में यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं गोल वाला रेड कलर का, इसको इधर उधर आप घुमा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है स्कैनर, ये भी जो है आपका इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइस है। वेबकैम, जो कैमरा यूज़ होता है लैपटॉप में या फिर लाइव क्लासेस वगैरह में, तो वो भी जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बारकोड रीडर, ये जो आप कोई सामान लेते हो, बिस्किट का पैकेट या कोई भी सामान लेते हो ना, तो उसमें नीचे जो है लाइन 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 करके लिखा होता है, वो बारकोड होता है, ठीक है। उसको रीड करने के लिए एक डिवाइस होता है। तो एक प्रकार का यह भी जो है इनपुट डिवाइस ही है, तो इसको भी याद रखना है। तो यहाँ से काफ़ी सारे सवाल एग्जाम में, जैसे कि 1-2 सवाल पूछे गए थे जेएसएससी के द्वारा यहीं से, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक रहेगा, बाकी जो है अदर चीज़ वहाँ पे डाल देगा। तो अगर आप ये 15 का नाम याद कर लेते हो ना, तो आपसे जो है इनपुट डिवाइस से सारे सवाल जो है बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है OCR, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जैसे कि आपको जो है जैसे कि इसी कंटेंट को लेते हैं कि ये वाला जो कंटेंट आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसको हमको जो है टेक्स्ट में लेना है। तो आप मोबाइल पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन भी है, वहाँ से आप OCR डाउनलोड करके वहाँ से आप जो है इसको टेक्स्ट के फॉर्म में, ये इमेज को फॉर्मेट में है ना, इसको आप कॉपी कर सकते हैं क्या, ये जो लिखा हुआ नहीं, तो इसको आप टेक्स्ट के फॉर्मेट में OCR के माध्यम से जो है आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। OMR, जैसे कि आप जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस तरह का OMR सीट मिलता है ना, तो इसको कॉपी कैसे चेक करता है, कोई बैठ के चेक नहीं करता है, मशीन के द्वारा जो है चेक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी A, B, C में, D में जो भी आप सही किए रहते हो ना, तो उसको जो है मशीनी लैंग्वेज के द्वारा जो है OMR सीट के द्वारा जो है चेक किया जाता है, तो इसको याद रखना। तो OMR जो होते हैं, ठीक है, ये भी जो है आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो है स्पीच रिकॉग्नाइज सिस्टम, ठीक है। तो स्पीच ये जो है, जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर आप मोबाइल में अगर आप लिख नहीं सकते हो ना, तो बगल में एक माइक होता है, उसको आप उस पर ऑन करके आप बोलोगे ना, तो वहाँ पे जो कुछ आप बोलोगे मोबाइल पे वहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो है, ये भी एक प्रकार का जो है
इनपुट डिवाइस है, इसको याद रखिए। लाइट पेन, ठीक है, तो एक तरह का लाइट पेन होता है, वो भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। टच स्क्रीन, ठीक है, तो टच स्क्रीन जो होता है मोबाइल का टच स्क्रीन, मोबाइल पे आप जो भी कुछ करोगे, ठीक है, वो इनपुट के माध्यम से रहता है। जैसे कि बगल में एक प्रिंटर रखा हुआ है, ठीक है, और मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे केबल लगा के प्रिंटर पे रखते हो, तो यहाँ पे आप मोबाइल के टच स्क्रीन पे जो भी कुछ करोगे ना, तो यहाँ पे जैसे कि कोई पीडीएफ को प्रिंट आउट निकालना है, तो मोबाइल में केबल घुसाओ और प्रिंटर में केबल यहाँ पे डाल दो, ठीक है, और मोबाइल पे या स्क्रीन पे जो काम करोगे ना, अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो पीडीएफ को, प्रिंट में आप जाओगे निकालोगे ना, तो यहाँ से प्रिंट होकर के निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है टच स्क्रीन जो होते हैं ना, वो भी एक प्रकार का जो है इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ से काफ़ी सवाल बनता है, हम जब सवाल अभी डिस्कस करेंगे उस वक्त आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह के सवाल जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे सवाल जो है जेएसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है इसी तरह के सवाल पूछे थे, इसलिए हम छोटा छोटा जो चीज़ है उसको हम बता देते हैं। इसके बाद जो है आपको इसको याद रखना है, कुछ शॉर्टकट की है, जैसे कि किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है, जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, तो इसको हमको कॉपी करना है लैपटॉप में, ठीक, तो इसको कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद Ctrl+C दबाएंगे, ठीक है, तो कॉपी हो जाएगा। अगर इसको कट करना है तो Ctrl+X दबा जाता है, और इसको अगर यहाँ से उठा के हमको यहाँ पेस्ट करना है कंप्यूटर में, तो हमको क्या करना होगा, Ctrl+V दबाना होगा, ठीक है। ये तो कॉपी कर लिए Ctrl+C से, अब इसको यहाँ डालना हो तो Ctrl+V दबाएंगे तो ये कंप्यूटर उठ करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ कुछ यहाँ पे शॉर्टकट की है, इन सारे शॉर्टकट की को आपको याद रखना है, जैसे Ctrl+C क्या होता है, Ctrl+V क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से जो है आपको Ctrl+Z क्या होता है, तो Ctrl+Z क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर में आपने कुछ लिखा, ठीक है, जैसे रांची लिखा है, ठीक है, अब रांची लिखा, इसके बाद क्या हुआ कि किसी कारणवश जो है डिलीट हो गया, ठीक है, तो अगर इसको फिर से वापस लाना है तो Ctrl+Z दबाओगे ना लैपटॉप में, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे Ctrl+Z दबाओगे ना, तो क्या होगा कि पुनः जो है जो लिखे हो, जो मिट जाता है, जो डिलीट हो जाता है, वो पुनः जो है वापस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इसको एक और बटन होते हैं यहाँ पे डिलीट का बटन, तो किसी चीज़ को अगर डिलीट करना हो तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से वहाँ तक और उसके बाद डिलीट दबा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, तो हमको जो है यहाँ पे सेलेक्ट के यहाँ पे जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, और इसको हमको डिलीट करना है, तो डिलीट का बटन दबाएंगे ना यहाँ से, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+Z दबाएंगे तो पुनः ये जो है वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक डिलीट का बटन होता है, ठीक है, ये डिलीट का बटन अगर हम डिलीट दबाएंगे सेलेक्ट करके ना, तो डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है Ctrl+राइट एरो, तो यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे एक कंट्रोल है, ठीक है, और राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप और डाउन एरो, ठीक है, इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे कि Ctrl+राइट एरो दबाएंगे ना, तो कर्सर को आगे अगले शब्द के आरंभ में ले जाएगा, ठीक है। अगर Ctrl+लेफ्ट एरो दबाएंगे ना, तो कर्सर को पिछले शब्द के आरंभ में ले जाएगा, ठीक है। Ctrl+डाउन दबाएंगे तो कर्सर को नीचे ले आएगा, Ctrl+अप दबाएंगे तो कर्सर को जो है ऊपर ले जाएगा, और Ctrl+A दबाएंगे तो पूरा फाइल जो है चयनित हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने कर्सर देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो सीबूम है ना, यहाँ पे सीबूम, तो ये सीबूम के बगल में एक लाइन है, देखो ब्लिंक कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ठीक है, तो इसी को कर्सर कहा जाता है। अगर हमको यहाँ कर्सर को यहाँ पे ला के अगर हम Ctrl+A दबाएंगे तो पूरा चीज़ सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, और इसके बाद हम लोग डिलीट का बटन दबा देंगे तो पूरा चीज़ डिलीट हो गया। लेकिन फिर से वापस लाने के लिए Ctrl+Z दबाएंगे यहाँ, ठीक है, तो पूरा वापस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपना लैपटॉप पे जो है इसको देख सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप ऑनलाइन यूट्यूब में जो है सर्च कीजिएगा किस तरह से होता है, लेकिन आपको बस याद रखना है, वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाएगा, बस वहाँ पे केवल हिंदी टाइपिंग करवाया जाएगा आपसे, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्टकट की याद रखना है। इसके बाद जो है कुछ और शॉर्टकट की है, जैसे कि Alt+Enter, ठीक है, तो इसको दबाने से जो है Alt और Enter को प्रेस करने से जो है जो भी वस्तु को चयनित करेंगे, ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा, कितना MB का है, कब जो है डाउनलोड किया गया है या फिर कब जो है लैपटॉप में आया है। Alt+Space, तो यह जो है शॉर्टकट मेनू जो है इसको खोलता है। Alt+Tab जो है दूसरे विंडो में जाना होता है, एक विंडो से दूसरे विंडो में Alt+Tab। तो ये वाला सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया था जेएसएससी के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। Shift+F10 जो है शॉर्टकट की है, इसको दबाने से जो है शॉर्टकट
मेनू जो है प्रदर्शित करना होता है। यहाँ पे अल्ट प्लस स्पेस बार होता है, इसका मतलब होता है मेनू को प्रदर्शित करना। तो इस तरह से जितने भी हैं शॉर्टकट की अभी हमने जो बताया है इस सबको याद रखिएगा, क्योंकि शॉर्टकट की से एक सवाल रहता ही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे ना जेएसएससी का, तो वहाँ से आपको तीनों में से एक चीज़ दिखेंगे कि कंट्रोल V का मतलब क्या होता है, कंट्रोल C का मतलब क्या होता है और कंट्रोल X का मतलब क्या होता है। तो जिसके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप उसको तो पता होगा। जिसके पास नहीं है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। कंट्रोल C का मतलब कॉपी करना होता है, कंट्रोल X का मतलब कट करना होता है और कंट्रोल V का मतलब पेस्ट करना होता है। किसी चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाने के लिए कंट्रोल V दबाया पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्टकट की आपको याद हो गया। अब यहाँ से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग जो है MCQs यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है इसको देखिए कि सबसे पहला सवाल जो है ना यही जेएसएससी के द्वारा जो है पूछा गया था। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। क्या है? डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, याद रखिएगा। कीबोर्ड और माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। आपको हमने बताया था ना अभी यहाँ पे कि इनपुट डिवाइस में से कौन कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन। ठीक है, तो इस तरह से सारा इनपुट डिवाइस है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है बताया गया है कि कीबोर्ड और माउस जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है, कितने होते हैं? 12 होते हैं। और ये सवाल जो है जेएसएससी ने जो है पूछा था झारखंड एसआई में। ठीक है, तो फंक्शन की कितना होता है? 12। अब यहाँ पे लैपटॉप में आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ए हुआ फंक्शन की, देखिए यहाँ पे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8। तो इस तरह से टोटल F1 से शुरू होकर के जो है, ठीक है, F1 से जो है शुरू होकर के जो है F12 तक यहाँ पे जाता है। तो टोटल कितने हैं? F9, 10, 11, 12, तो 12 है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि फंक्शन की जो है होता है कीबोर्ड में कितने? 12। और ये जेएसएससी के द्वारा पूछा गया था, काफ़ी आसान सा सवाल था ये चीज़। ठीक है, प्रिंटिंग हैंड और कागज का संपर्क होता है इम्पैक्ट प्रिंटर से। ठीक है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। क्या है? एक माउस है। अगर आपको स्क्रीन पे, लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पे अगर कुछ डिवाइस कुछ ड्रॉ करना है तो आप कीबोर्ड के माध्यम से ड्रॉ नहीं कर सकोगे, आपको जो है माउस जो है लाना पड़ेगा। माउस के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं करता है उनकी सहायता कर सकता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, जिस प्रकार आप अपने मोबाइल में जो है, ठीक है, अगर आप लिख नहीं पाते हो मोबाइल में तो आप क्या करते हो? कीपैड जो होता है उसके बगल में एक यहाँ पे माइक जैसा होता है, उसको दबाओगे ना तो क्या होता है कि आप जो जो बोलोगे ना वहाँ पे स्क्रीन पे लिखाते चलेगा। ठीक है, मोबाइल पे। उसी प्रकार लैपटॉप में भी होता है, स्पीच को जो है पहचाना जाता है। आप जो जो बोलोगे लैपटॉप के स्क्रीन पे जो है लिखते चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ और सवाल हैं, जैसे कि मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है स्कैनर। ठीक है, अगर आपको जो है आप अपना नोट्स जो है जैसे कि आपके पास नोट्स है, ठीक है, तो उस नोट्स को जो है आपको जो है कॉपी करके कहीं और ले आना है, तो आपको जो है आप अपने गूगल प्ले स्टोर मोबाइल पे जाइएगा और गूगल प्ले स्टोर से स्कैनर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, स्कैनर डाउनलोड करके जो भी पेज का आप स्कैन करना चाहते हो ना स्कैन हो जाएगा और उसका टेक्स्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप कहीं भी व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह में शेयर कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया स्कैनर। ठीक है, पहला कंप्यूटर माउस बनाया था, किन्होंने बनाया था? डगलस ने बनाया था, इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो माउस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस जो है जो प्रयोग में लाया जाता है कौन सा है? माउस है। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर है। ठीक है, इसके अलावा जो है आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है। ठीक है, मॉडेम। ठीक है, अब क्या होता है आपको हम यहाँ पे दिखा ही देते हैं। ठीक है, मॉडेम एक होता था चिप के जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम आपको जो है इमेज बाद में दिखाएंगे आपको। तो ये क्या होता है कि लैपटॉप पे जो है लगाया जाता है, मॉडेम होता है इस तरह का। ठीक है, और इस तरह का ये वाला पार्ट जो है लैपटॉप में अंदर चला जाता है और यहाँ पे जो है सिम लगता है। ठीक है, सिम लगता है और आप लैपटॉप पे जो है
कॉलिंग वगैरह जो है कर सकते हो। जैसे कि फ्रॉड कॉलिंग जो होता है वो लैपटॉप के माध्यम से करते हैं, ठीक है, ताकि आईपी एड्रेस वगैरह जो है पकड़ ना सके। तो वही मॉडेम यूज करके सिम, इसमें मॉडेम में सिम लगा करके, आपको पता है कि सिम केवल मोबाइल में लगता है, तो मोबाइल में नहीं मॉडेम में भी लगता है, ठीक है। और मॉडेम में सिम लगा के इससे आप जो है कॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप जो है इससे इंटरनेट भी लैपटॉप में चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आउटपुट डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी, कौन सा है, मॉडेम है, ठीक है। आप इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉट पिच रिजोल्यूशन रिफ्रेश रेट से पहचान की जाती है मॉनिटर की गुणवत्ता की। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आखिर मॉनिटर वगैरह क्या होता है। मुख्य कंप्यूटर सीपीयू से जुड़े हुए सभी बाह्य डिवाइसों को कहते हैं तो फेरिफेरल डिवाइस। ये सब हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो बेसिक हमने जो बताया है आप इसको याद रखिएगा, सवाल यहीं से पूछा जाता है, बेसिक सवाल है। अब चलिए हम लोग जो है एमसीक्यूज क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। यहां से देखिए अब कि वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदलता है, फिजिकल इमेज इनटू ए डिजिटल वन, ठीक है। तो आपको अगर हम कहें कि आप जो है अपना नोटबुक का जो है हमको पीडीएफ भेजिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपना नोटबुक जो है इसको जो है आप सबसे पहले फ़ोटो खींचोगे। अब फोटो खींचने के बाद इसको आप स्कैनर से स्कैन करके पीडीएफ बना करके जो है, ठीक है, आप मुझे भेजोगे, ठीक है। तो वह कौन सा उपकरण है, तो उपकरण का नाम है स्कैनर, ठीक है, जो फिजिकल इमेज को अपने नोटबुक को जो है फोटो खींच के उसको स्कैनर के माध्यम से डिजिटली बना के पीडीएफ बना के आप मुझे सेंड करोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल है कि जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, ठीक है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप सबमिट और ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो कुछ जो है कंप्यूटर में टाइप किया जाता है, सबमिट किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है उसे इनपुट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो है यहाँ पे आपको बताया ना, कीबोर्ड में जो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे जो कुछ, तो वो जो है इनपुट के माध्यम से जो है वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद जो है एक और सा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है कि देखिए यहाँ पे कि शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुमति करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो इसको कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए कि इनपुट डिवाइस द्वारा जो है शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करते हैं जिससे प्रोसेसर डिवाइस द्वारा डाटा प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद परिणाम के रूप में रिजल्ट आउटपुट डिवाइस में प्राप्त होता है। मतलब अगर आपको जो है कुछ लैपटॉप में काम करना है, ठीक है, आप अपना हाथ जो है नहीं चलाना चाह रहे हो लैपटॉप में, तो आप क्या करो कि अपना जो है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जो होता है उसको जो है आप ऑन कर दीजिए और आप जो बोलोगे लैपटॉप पे वही चीज़ होगा, ठीक है। जैसे मोबाइल में भी होता है ना कि आप जैसे कि श्री जो है एक आया था, तो छोड़िए उतना मत जानिए, यहाँ पे आप अपने मोबाइल पे ही देख लीजिए, आप बोलिएगा ना कि कॉलिंग टू हेमंत सोरेन, तो ऑटोमेटिक जो है कॉल लग जाएगा हेमंत सोरेन को, आपको कुछ बटन वगैरह दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सिस्टम होता है। तो वो सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे तो इसको देखिए कि एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं केवल एक इनपुट डिवाइस, केवल दो इनपुट डिवाइस, बहुत से इनपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। इनमें से अब देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस काफ़ी सारे होते हैं, आप गिन नहीं पाओगे। जैसे कि एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड में इनपुट में डब्ल्यू भी डालेंगे, आर डालेंगे, टी डालेंगे, वाई डालेंगे, देख रहे हैं कितना सारा कीबोर्ड में यहाँ पे की है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। यहाँ पे डी को काट दीजिएगा, ठीक है, सी। किसी दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस एक प्रकार का विद्युत आंतरिक युक्ति है जो डेटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित करती है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, आपको जो 15 प्रकार के इनपुट डिवाइस बताए थे ना, वो सारे जो है इनपुट डिवाइस है, सबका नाम आपको याद रखना है, ठीक। अब चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं
कि इंफॉर्मेशन और कमांड, ठीक है, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए जो है इनपुट डिवाइस को जो है आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दोगे वही चीज़ जो ना कंप्यूटर काम करेगा। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, जो दिए अंदर में उसको इनपुट कहते हैं और जो निकल करके जो बाहर आता है उसको जो है हम लोग आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है एक और है, इसको देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है क्वेरिटी कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और सवाल है कि ऐसे डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, जैसे माउस कीबोर्ड एक डिवाइस है, किस तरह का, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेस डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह से जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस वगैरह कीबोर्ड वगैरह जो है इसी के माध्यम से ना आप कंप्यूटर चलाते हो। तो एक किस तरह का डिवाइस है, ये जो है आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा जो है और भी सवाल हैं, जैसे कि निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट यंत्र है, इनपुट यंत्र है, जैसे कि प्लॉटर ये नहीं है, कोडर नहीं है, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है। मतलब इनपुट डिवाइस क्या है, जॉयस्टिक। आपको बताया था ना कि वीडियो गेम खेलते हैं तो हाथ में जो है ये सब जो है डिवाइस रखा होता है और जो जो करता है स्क्रीन पे वही चलता है, जो जो इनपुट डालता है इस डिवाइस के माध्यम से स्क्रीन पे वही होता है, ठीक है। पबजी वगैरह जो खेलते हैं ना वो सब के हाथ में जो है इसी प्रकार के जो है डिवाइस रहते हैं, लैपटॉप में खेलते हैं, काफ़ी स्पीड काम करता है, जो जो इनपुट डालता है वही चीज़ आउटपुट जो है वहाँ पे लैपटॉप में दिखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसको देखिए कि निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण दिशा रिपोर्ट करती है। इसका राइट आंसर जॉयस्टिक हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर से हम बता रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पे ये रेड कलर का जो है ना ये जॉयस्टिक है, ठीक है, ये भी जॉयस्टिक है। अगर आप वीडियो गेम खेले होंगे ना तो आपको पता होगा कि रेड कलर का जो निकला हुआ है इसको आप घुमाओगे ना तो ये जो है एंगल चेंज करता है। जैसे पबजी वगैरह खेलते हो तो दौड़ाना रहता है ना वहाँ पे आर्मी लोगों को, तो इसी के माध्यम से जो है रनिंग वगैरह किया जाता है लैपटॉप में, किसी को वीडियो गेम खेलना हो तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है जॉयस्टिक होगा, ठीक है। एक छड़ी के जैसा जो है बना होता है ऐसे, ठीक है। एक डिवाइस होता है और ऊपर में गोला होता है, इसको जिधर जिधर घुमाओगे आपको जो है वीडियो गेम में उधर उधर चलने को मिलेगा, ठीक। इस प्रकार आगे थोड़ा सा चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है, विषम पूछ रहा है, ठीक है, ऑड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस ये सब सारे जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लेकिन एंटीवायरस जो है इनपुट डिवाइस है क्या? एंटीवायरस जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 9 का बी। इसके अलावा 10वां नंबर कीजिए कि माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक निम्नलिखित में से उदाहरण है, ठीक है। तो ये जो है आपका पॉइंटिंग डिवाइस का जो है उदाहरण है, ठीक है, इसको याद रखिए। इसके अलावा जो है एक और है कि डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न पर सेट होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट द माउस पॉइंटर स्पीड इज सेट, मतलब जो आपका माउस जो होता है ना उसका पॉइंटर का स्पीड यहाँ पे पूछ रहा है कि डिफ़ॉल्ट में कितना सेट होता है, ठीक है, फास्ट में, टू स्लो, स्लो या फिर मीडियम। तो इसका राइट आंसर जो है मीडियम हो जाएगा। और इस तरह का सवाल जो है बेसिक सवाल है, ये सब पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है टचपैड को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो आपको पता होगा जैसे कि यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं एक लैपटॉप, ठीक है, ये लैपटॉप का कीबोर्ड है। तो यहाँ पे जो है टचपैड, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे टचपैड है। तो इस पे हम अगर यहाँ पे जितना दबाएंगे ना वो तो प्रेशर को शो करता है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर को शो करता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है ऑब्जेक्टिव आंसर शीट के सुधारने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपको हमने बताया था कि जो आंसर शीट आप एग्जाम में लिख करके आओगे 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना पड़ता है ना।
तो वो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से जो है ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को जो है जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्कैनर द्वारा जो स्कैन किया जाता है डॉक्यूमेंट बिटमैप इमेज के रूप में होता है, जिसके चित्र में एडिट कर सकते हैं परंतु टेक्स्ट में नहीं। OCR टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसमें जैसे देखिए अगर आप कुछ लिखे हो, ठीक है, अगर आप 250 शब्द में कुछ जो है आप आर्टिकल लिखे हो, ठीक है, अब आपको जो है इसको सुधारना है तो आप क्या करोगे, इसका फोटो खींच करके OCR एक ऐप होता है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा या फिर एक डिवाइस भी होता है, उसके माध्यम से इसको स्कैन करेंगे। तो स्कैन करेंगे ना तो जो भी आप लिखे रहोगे ना वो जो है आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसके बाद आप इसको जो है यहाँ से टेक्स्ट को यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सवाल जो है JSSC के द्वारा पूछा गया था, ठीक है, कि OCR का पूरा रूप क्या है। ठीक है, OCR का पूरा रूप जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है एक और सवाल है, इसको कीजिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, किसका एक उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का या फिर किसका। तो यह जो है इनपुट डिवाइस का जो है यहाँ पर, ठीक है, उदाहरण है। क्योंकि आपको जो है, आपको हमने बताया था ना कि कोई चीज़ को अगर स्कैन करोगे, ठीक है, तो आपको जो है OCR की ज़रूरत पड़ेगी। कोई टेक्स्ट आपको जो है स्कैन करना है या फिर कोई किताब का जो लिखा होता है ना उसको आपको स्कैन करके व्हाट्सएप में शेयर करना है, तो आप कैसे करोगे। आप एक तरह से कर सकते हो कि आप उसका फोटो खींच के शेयर कर सकते हो, या फिर अगर जो लिखा है आप उसी को कॉपी करके शेयर करना चाहते हो तो उसको OCR के माध्यम से जो है आपको स्कैन करना पड़ेगा, और स्कैन करके जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है उसको आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके फिर व्हाट्सएप शेयर में वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, 16 नंबर देखिए कि स्कैनिंग की तकनीकी, ठीक है, जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाता है। ठीक है, उसको OCR कहलाते हैं। ठीक है, बॉक्स में जो भी कुछ लिखा है उसको अगर स्कैन करना है तो आपको OCR के माध्यम से जो है आपको स्कैन करना पड़ेगा। जैसे कि आपका नोटबुक है, ठीक है, अब नोटबुक का एक पेज हो गया तो आपको इसको स्कैन करना है और किसी को शेयर करना है, यहाँ जो लिखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, OCR के माध्यम से जो है इसको स्कैन कीजिएगा और स्कैन करके आप कहीं फिर व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह में जो है शेयर कर सकते हैं। तो OCR इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद एक और है कि निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको टोटल हम 15 प्रकार का इनपुट डिवाइस हमने बताया है। तो फ्लॉपी ड्राइव जो है, ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी ड्राइव जो है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी जो है इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर ये हो जाएगा डी। ये जो है इनपुट डिवाइस जो है नहीं है। ठीक है, याद रखना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिजिटल इनपुट उपकरण है। ठीक है, तो इनपुट उपकरण कैमरा भी है, माइक्रोफोन भी है, स्कैनर भी है। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो माउस है, कीबोर्ड है, लाइट पेन है, वीडियो नहीं है। ठीक है, वीडियो कोई इनपुट डिवाइस नहीं होता है, आउटपुट डिवाइस वीडियो होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनपुट डिवाइस, मतलब निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट युक्ति कौन सी है। ठीक है, तो इनपुट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटर आउटपुट है, CPU आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा एक स्कैनर का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो फ्लैट बेड जो है ये स्कैनर का प्रकार है, सीट फीड स्कैनर का प्रकार है। ठीक है, हैंड हेल्ड जो है ये भी प्रकार है, ड्रम जो है ये प्रकार नहीं है। ठीक है, ड्रम एक मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड से कोटेड एक मेटल सिलेंडर होता है, यह डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो ड्रम जो होता है ना वो लैपटॉप में लगा होता है, एक डेटा को जो है स्टोर करता है। ठीक है, यह जो है प्राइमरी स्टोरेज के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा देखिए 22 नंबर, लाइट पेन क्या है। ठीक है, तो लाइट पेन क्या है, ये जो लाइट पेन है एक प्रकार का जो है इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले आपको हम बताए थे। ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्टर वगैरह में कहीं आप देखते होंगे, प्रोजेक्टर वगैरह में अगर ये बड़ा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, स्क्रीन लगा हुआ है,
अब क्या करता है, जो यहाँ पे प्रोजेक्टर में जो समझा रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, जो आदमी यहाँ पे होता है ना, उसके हाथ में जो है एक पेन होता है, ठीक है, और पेन के माध्यम से जो है स्क्रीन पे जो है लेजर लाइट आप लोग देखे होंगे, ठीक है, उसी प्रकार जो है लाइट पिन होता है, यहाँ पे स्क्रीन पे ऐसे मारता है और जो जो जहाँ जहाँ टच करता है वो चीज़ काम करता है, ठीक है, तो वही लाइट पिन हो गया। इनपुट डिवाइस एक प्रकार का, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन जो है डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है, ठीक है, तो लाइट पेन जो होते हैं, ठीक है, इसी के माध्यम से जो है पहचानने का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको बताया ना कि एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है बड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी बैठ के चेयर पे और यहीं से जो है पूरा कंप्यूटर को चला रहा है, तो इसके हाथ में जो है एक लाइट पेन होता है और ये पेन जिधर जिधर घुमाता है, जो जो जगह जगह पे जो प्रेस करता है ना, जहाँ जहाँ पर, वो चीज़ यहाँ पे खुलते चलता है, ठीक है, तो लाइट पेन होता है। इसी के माध्यम से जो है ऑब्जेक्ट का चयन करके जो है संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है, ठीक है, यहाँ पे काम करता है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसको देखिए कि कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग जो है ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसी बारीक काम के लिए किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटाइजर, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन तो मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हैं वॉइस रिकॉग्निशन के लिए, कॉलिंग वगैरह के लिए। बारकोड रीडर जो हो गया, इसके बारे में आपको बताए थे। ग्राफिक प्लॉटर जो है अलग होता है ग्राफ वगैरह बनाने के लिए। राइट आंसर डी हो जाएगा, डिजिटाइजर, ठीक है। इसके बाद जो है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ठीक है, तो कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको इनपुट कहते हैं। हम लोग जो इनपुट देंगे, अगर हम लोग जैसे कंप्यूटर बैठा है तो अपने आप तो काम नहीं ना करेगा ये, तो हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से जो जो इनपुट देंगे वही चीज़ जो है कंप्यूटर काम करेगा यहाँ पे। तो कंप्यूटर में जाने वाला जो डेटा जो जाता है कंप्यूटर में, उसको इनपुट कहा जाता है, ठीक है। जो जो हम लोग इनपुट कंप्यूटर में देंगे वही चीज़ वहाँ पे होगा। अब आगे है, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो ट्रैक बॉल, प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस जो है नहीं है, इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। लाइट पेन है, ट्रैक बॉल भी है, चुंबकीय स्कैनर जो है, स्कैनर तो एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है कीबोर्ड का प्रकार है, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड इज सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सीरियल कीबोर्ड क्या होता है कि यह कीबोर्ड सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला बोर्ड होता है, मतलब रेगुलर, जैसे कि जो कंप्यूटर वगैरह में होता है ना, उसमें जो है होता है। पैरेलल कीबोर्ड क्या होता है, इसमें से कई भागों में अलग अलग ग्रुप में बटे होते हैं, जैसे कि फंक्शन कीबोर्ड जो है एक जगह दिया होता है, ठीक है, जैसे कि आप इसी को देख लो, ठीक है, ये फंक्शन कीबोर्ड जो है एक जगह दिया होता है, ठीक है। 1 2 3 जो लिखा होता है एक जगह दिया होता है, ABCD जो लिखा होता है यहाँ पर वो एक जगह दिया होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सीरियल कीबोर्ड भी होता है और पैरेलल कीबोर्ड भी होता है, ठीक है, दोनों होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है, ठीक है, क्या, कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड का यूज किया जाता है आधुनिक कंप्यूटर में। इसके अलावा जो है डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर के भाग क्या कहलाता है, ठीक है, डाटा इनपुट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे कुछ भी आपको अगर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कुछ भी काम करना है तो आपको कीबोर्ड चाहिए। विदाउट कीबोर्ड आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, कीबोर्ड। आगे चलते हैं कि कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है, ठीक है। हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड फॉर ए अल्फ़ाबेट, ठीक है। टोटल जो है आपका यहाँ पर 26 जो है यहाँ पर कीज होते हैं वर्णमालाओं की, इसको याद रखिएगा। इस तरह से काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हम करवाएंगे। आप बस जो भी हम पढ़ा रहे हैं PDF जो है आपको एग्जाम पोर्टल ऐप पर मिल जाएंगे, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और वहाँ से पढ़िएगा इसको। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं तो आप PDF को पढ़िए और यहीं से सवाल सारा पूछा जाएगा, आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर का जितने भी टॉपिक है लगभग 12 से 15 टॉपिक है,
ठीक है। वो 12 से 15 टॉपिक का सवाल हम एमसीक्यूज में करवा देंगे और जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको भी हम बता देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप सारे चीज़ को जो है आसान से यहाँ से कर सकते हो। 50 प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो पूरा 50 में 50 भी आप ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हम करवाएंगे। अभी टोटल 60 प्रश्न हैं, अभी तक हमने जो है 30 प्रश्न को डिस्कस किया है, थोड़ा और कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कि क्वेरिटी के मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया था, तो इसको जो है टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए, ठीक है, क्वेरिटी का प्रयोग किया गया था। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, इस पे देखिए, ए यहाँ पे लिखा है तो बी जो है एकदम दूर में लिखा है, तो सी एकदम यहाँ पे लिखा है, तो डी यहाँ पे लिखा है। तो इसको इसलिए यूज किया है क्वेरिटी को, ताकि जो है कीबोर्ड में जो है कठिनाई ला सके, असक्षम मतलब कि फास्ट कोई टाइपिंग ना कर पाए, तो इसलिए जो है इसको यहाँ पे ए को रखा गया, बी को यहाँ पे रखा गया, सी को यहाँ पे, पी को यहाँ पे, ई को यहाँ पे, ठीक है, इधर उधर रखा गया, सीरियल वाइज नहीं रखा गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि क्वेरिटी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया है, ताकि जो है टाइपिंग को कठिन बना सके और असक्षम बना सके, ठीक है। इसके अलावा जो है आगे देखिए, कीबोर्ड पर पाए जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है, जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हो, इसको कहा जाता है कैरेक्टर, ठीक है। जो भी कुछ लिखा जाता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे जो भी कुछ लिखा गया है ना, जैसे कि ये जो लिखा गया है, ठीक है, ये सब कैरेक्टर है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा देखिए, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों या प्रतीकों क्या कहलाते हैं, ठीक है। ये सब जो है कुंजियाँ कहलाती है, ठीक है। ये जो है आप यहाँ पे देखिए, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षर, ठीक है, ये जो अक्षर है QWE, ये सब कुंजी कहलाता है, की कहलाता है। हिंदी में इसको की कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको जो है की कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हिंदी में इसको कुंजी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको की कहा जाता है, ठीक है। ZXCV, शिफ्ट, टैब, बैक, इंटर, शिफ्ट, इस तरह से। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है, ठीक है। इसमें से हम लोग जो है एस्ट्रिक साइन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप आप जैसे किसी को मैसेज करते हो, ठीक है, कि आई एम सॉरी, ठीक है। अब सॉरी के जगह आप एक ही सॉरी लिखे हो, आप चाहते हो कि नहीं सॉरी का मतलब ये सॉरी नहीं, हम लोग ए सॉरी लिखना चाहते थे, तो लास्ट में आप क्या मैसेज करते हो, एक इस तरह से एस्ट्रिक लगा के, ठीक है, आप लिखते हो ना सॉरी, ठीक है, मतलब आई एम सॉरी। तो यहाँ पे कहा गया है द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर फॉर मैचिंग एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, ही मतलब इससे मैच कर रहा है ए, ठीक है। इसका मतलब ए नहीं बल्कि ए हम कहना चाह रहे हैं, तो हम लोग पहले एस्ट्रिक लगाते हैं, ठीक है, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जैसे आप कभी कुछ लिख रहे हो मैसेज में और कुछ गलती हो गया, तो उसके और मैसेज आप सेंड कर दिए हो, तो उसके जगह पे आप सही चीज़ फिर से लिखना चाहते हो, तो फिर से आप एस्ट्रिक करके आप सही चीज़ लिख देते हो, समझे ना। तो वही एस्ट्रिक यूज किया जाता है किसी चीज़ को मैच कराने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो कैप्स लॉक जो होता है ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है, नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो नम लॉक या फिर न्यूमेरिकल लॉक अधिकांश कंप्यूटर के कीबोर्ड की संख्यात्मक की पैड पर एक कुंजी के है जो नंबर की को लॉक करता है, ठीक है। और नम लॉक ऑन होने के पश्चात जो हम उसका प्रयोग कर्सर के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैप्स लॉक है, यहाँ पे नम लॉक है, ठीक है, ए नम लॉक। अगर आपको ये काम नहीं करना है ये सब चीज़ को, तो आप जो है जैसे कोई बच्चा परेशान कर रहा है, ठीक है, बार बार 2 दबा दे रहा है, कभी 5 दबा रहा है, कभी 9 दबा रहा है, तो आप क्या कीजिए ना, नम लॉक जो है, नंबर लॉक जो है, इसको दबा दीजिए एक बार। इसको दबाने के बाद आप कुछ भी बच्चा दबाएगा ना, तो कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है, ठीक है। और फिर से इसको दबा दोगे तो फिर से इसका सब काम करना शुरू हो जाएगा। अगर कोई फिर से परेशान कर रहा है या यूज में नहीं है, तो फिर नंबर लॉक दबा दीजिए, फिर से ये सब काम करना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है इसका आंसर, राइट आंसर जो है ए हो जाएगा नम लॉक, ठीक है, बी नहीं होगा, ए गलत है, ऊपर नीचे हो गया, ए यहाँ होना चाहिए और बी यहाँ होना चाहिए। तो नंबर लॉक जो होता है इसी का प्रयोग करते हैं। फिर जो है हम लोग आगे चलते हैं कि किसी कंप्यूटर में सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा होता है, ठीक है। तो कीबोर्ड होता है,
ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग किसी कंप्यूटर वगैरह में जो है इनपुट देते हैं। इसके अलावा जो है कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहते हैं, ठीक है, शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन जो की होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शिफ्ट और प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए शिफ्ट कहाँ पे है, ये शिफ्ट हो गया आपका, शिफ्ट के 2 कीज होते हैं कीबोर्ड में, और एक और कौन सा कीज था, शिफ्ट था, एक प्रिंट था, ठीक है। प्रिंट वाला देखो यहाँ पे होगा प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। ये सब जो होते हैं शिफ्ट वाला और प्रिंट वाला, ये सब जो होता है इसको कहा जाता है स्पेशल पर्पज कीज, ठीक है। स्पेशल पर्पज के लिए ये सब कीज का यूज किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से फिर आगे देखिए कि डम टर्मिनल जो है कौन सा है, तो इस तरह का सवाल नहीं पूछते हैं, काफ़ी हार्ड सवाल है, इसको छोड़ दीजिए। वैसे आप पढ़ लीजिएगा, हमने पीडीएफ में दे रखा है इसको। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर में मेमोरी से सूचना स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या फिर इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिलीट एक ऑप्शन दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, ये जो डिलीट का ऑप्शन है ना, अगर आप कुछ स्क्रीन पे लिखे हो जैसे कि झारखंड, ठीक है, तो इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट दबा दोगे ना तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ कहा गया, डिलीट बटन आप यूज़ कर सकते हो, मिटा सकते हो, इरेज कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक लास्ट हम डिस्कस करेंगे 40 नंबर, और इसके बाद 20 प्रश्न और बच जाएंगे। 20 प्रश्न जो बचेंगे पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आसान है। कोई दिक्कत होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, ठीक है। तो कर्सर की मौजूद स्थिति की बाईं और के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, ठीक है, यहाँ से आपको हम दिखाते हैं बैक स्पेस होता क्या है, ठीक है। ये हो गया बैक स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम डिलीट करके दिखाते हैं। जैसे कि कर्सर को जो है हम यहाँ पे ले गए, ठीक है। देखिए थी के बगल में कर्सर दिख रहा है ना, ब्लिंक कर रहा है ना, तो थी को हमको डिलीट करना है तो बैक स्पेस को जैसे ही दबाएंगे तो देखिए डिलीट हो रहा है ना, ठीक है, डिलीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर जो है, यहाँ पे इस पे देखिए कि बाईं और की एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए जो है जो कीज का यूज किया जाता है उसको बैक स्पेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रहता है ना, आपको तो दिखाएं अभी हम बैक स्पेस की, इसके माध्यम से जो है, जैसे हमने जो है झारखंड लिखा यहाँ पे, ठीक है, जैसे झार लिखे, तो हमको जो है कर्सर यहाँ पे लाएंगे ऐसे कर्सर, इसके बाद जो है बैक इसको जैसा ही दबाएंगे तो आर जो है मिट जाएगा, फिर एक बार दबाएंगे तो फिर ए मिट जाएगा, ठीक है, फिर एक बार दबाएंगे तो एच मिट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि डिलीट करना है, ठीक है, कैरेक्टर को, तो उसका प्रयोग जो है बैक स्पेस का किया जाता है, ठीक है, कर्सर के माध्यम से। इसके बाद जो है 20 सवाल और बच गए हैं। 20 सवाल जो है सबका आंसर हमने दे रखा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आसान सा है। अगर कहीं दिक्कत होती है तो मुझे व्हाट्सएप करके आप इसका जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो नए छात्र हैं, आप लोग जो है इस ऐप को इंस्टॉल करके जो है, इस ऐप को इंस्टॉल करके आप जो एक क्लास जो है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको देख लीजिए एक बार, एलडीसी का जो बैच है, झारखंड एसएससी का एलडीसी का बैच है, ठीक है, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको कंप्यूटर का, ठीक है, झारखंड का और साइंस का, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है एलडीसी में, सारे सब्जेक्ट का जो है क्लासेस मिल जाएंगे और नोट्स और टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जो है इस ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करके आपको जो है क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, ठीक है। ज्वाइन करके आप जो है सारे पीडीएफ को जो है आप पढ़ सकते हो, सारे क्लासेस को जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे टेस्ट को आप जो है यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो है इस ऐप का लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।